हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट AKKS के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में पढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 24 दिसंबर 2020 को उड़ीसा राज्य के राउरकेला में किया गया है और इसके क्षेत्रफल के लिए 15 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है। कितना? 15 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है और इसमें 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कितना? 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है और इसका आयोजन 2023 में भारत के द्वारा किया जाएगा। कितने? 2023 में भारत के द्वारा किया जाएगा। 2023 के विश्व हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की तैयारी के लिए। समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला फायर पार्क कब बन के तैयार हुआ? तो यह दिसंबर 2020 उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में बन के तैयार हुआ है। इसका निर्माण उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में इसका निर्माण हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण है और इसका उद्देश्य नागरिकों और विद्यार्थियों के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए है और ये आग से बचने के तरीकों की प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी और इसमें आग से बचने के तरीकों की प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी और इसका खुलने का समय है 3:30 PM से 5:30 PM तक। इसका खुलने का समय 3:30 PM से 5:30 PM तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कब हुआ? देश का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 2020 उत्तराखंड राज्य के नैनीताल के हल्द्वानी में हुआ है। किस स्थान पर? उत्तराखंड राज्य के नैनीताल के हल्द्वानी में। और इसका उद्देश्य मूल रूप से तितलियों के परागण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य तितलियों के परागण के लिए बनाया। इसमें प्रजातियां कितनी हैं? इसमें प्रजातियां 40 से अधिक प्रजातियां विद्यमान हैं। कितना? 40 से अधिक प्रजातियां इसमें विद्यमान हैं। 40 से अधिक प्रजातियां इसमें विद्यमान हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का मेगा लेदर पार्क पूछा। उत्तर प्रदेश का मेगा लेदर पार्क की मंजूरी, तो इसकी मंजूरी दिसंबर 2020 को कानपुर के रमई गांव में किया गया है। और किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। इसका विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार 235 एकड़ भूमि पर इसका विस्तार होगा। कितना? 235 एकड़ भूमि पर इसका विस्तार होगा। लेदर से बना पार्क बनेगा यहाँ। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसान फसल राहत योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है किसान फसल राहत योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह झारखंड राज्य द्वारा किसान फसल योजना प्रारंभ होगा और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक भाग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक भाग। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण विद्वानों की पूर्ति करता है। क्या? प्राकृतिक आपदा के कारण विद्वानों की पूर्ति करता है। इसकी सहायता राशि कितनी है? तो इसकी सहायता राशि 3000 एकड़ है। कितना? 3000 एकड़ इसकी सहायता राशि है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 है, विजन
2035 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन है विजन 2035 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत श्वेत पत्र जारी किया गया। इसके अंतर्गत श्वेत पत्र जारी किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2021 को हुई। और किस स्थान पर? योजना आयोग पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है पंख अभियान राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया पंख अभियान? तो यह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। पंख अभियान मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लॉन्च किया गया और यह नारी सशक्तिकरण के लिए किया गया। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लॉन्च पैड स्कीम संबंधित है। तो यह किसके द्वारा संबंधित है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संबंधित है। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित है। लॉन्च पैड स्कीम मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबंधित है। और किस लिए है? 18 वर्ष तक के बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कितने? 18 वर्ष तक के बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बजट 2021-22 को कोविड-19 के टीके के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। क्वेश्चन कह रहा है 2021-22 को कोविड-19 के टीके के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 35,000 करोड़ राशि प्रस्तावित की गई। कितना? 35,000 करोड़ राशि और प्लस शोध और सुविधा। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत मौसम विज्ञान की स्थापना की गई कौन से सन में की गई? भारत मौसम विज्ञान की स्थापना कौन से सन में की गई? तो यह 1875 ईस्वी में की गई। और इसके अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना 2006 में की गई। कितना? 2006 में। और 1875 में कहाँ पे की गई? तो 1875 में कलकत्ता में की गई। और 1944 में ट्रांसफ़र होके वर्तमान में दिल्ली में है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कब किया गया? क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 11 अक्टूबर 2020 को किया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम मेरी आवाज़ हमारा भविष्य था। इसकी थीम मेरी आवाज़ हमारा भविष्य था। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारतीय कपास निगम लिमिटेड पूछा है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड कब हुआ? तो ये 31 जुलाई 2020। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 31 जुलाई 2020 को की गई। इसका दर्जा मिनी रत्न कंपनी को मिला है इसका दर्जा। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कस्तूरी कपास कॉटन। यहाँ पे कस्तूरी कपास कॉटन के बारे में पूछा गया है। भारत में कपास का उत्पादन प्रतिवर्ष 60 लाख टन के लगभग होता है। कितना? 60 लाख टन लगभग होता है प्रतिवर्ष। भारत में कपास का खोजा गया एक नई प्रजाति है। भारत में कपास का खोजा गया एक नई प्रजाति है। भारत में कस्तूरी कपास को ब्रांड घोषित किया गया। क्या? ब्रांड घोषित किया गया है।
और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। क्या? प्रथम स्थान पर चीन है और द्वितीय स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पे भारत है। भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का 23% उत्पादन करता है। कितना? 23% उत्पादन करता है। और कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य गुजरात, द्वितीय राज्य महाराष्ट्र है, तृतीय राज्य तेलंगाना है। भारतीय कपास अब विश्व व्यापार में कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 है, मानव विकास सूचकांक की घोषणा कब की? क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास सूचकांक की घोषणा कब की? तो इसकी घोषणा दिसंबर 2020 को की गई। किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 189 देश शामिल किए गए थे। कितने? 189। और प्रथम स्थान पे कौन था? तो प्रथम स्थान पे इसमें नॉर्वे था। नॉर्वे प्रथम स्थान पे था। दूसरे स्थान पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड थे। दूसरे स्थान पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड था। भारत का स्थान 131वें स्थान पर था, यानी 131वें स्थान पे भारत था। थैंक यू। हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। धन्यवाद।